कल्पना करो, कल सुबह उठते हो और आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। कोई ज्यादा सोचना नहीं, कोई डर नहीं, बस पूरी आजादी। बहुत लंबे समय से हम दूसरों की राय की अदृश्य जंजीरों में बंधे हुए हैं। ये बेड़ियां हमारे अंदर शक पैदा करती हैं, हमें अपनी असली क्षमता से दूर रखती है। लेकिन हमारे अंदर आजादी की एक गहरी चाहत है, आजादी की एक प्राचीन प्रवृत्ति। जिस तरह हम इस धरती पर आलीशान जीवों के साथ रहते हैं, हम भी आजाद हो सकते हैं और अपने जन्म सिद्ध अधिकार का दावा कर सकते हैं, अपनी शर्तों पर जिया गया जीवन। हमारे दिमाग में एक शक्तिशाली उपकरण है, 10 साल का नियम। आज आपको जो चिंता सता रही है उसकी कल्पना कीजिए, अब 10 साल आगे बढ़ें। क्या 10 साल में इसका कोई मतलब होगा? अक्सर जवाब ना होता है। समय के साथ आज की चिंताएं महत्वहीन हो जाती हैं। यह एहसास हमें अपनी ऊर्जा को प्राथमिकता देने में मदद करता है। हमारा समय और भावनात्मक संसाधन कीमती है। इसलिए अगली बार जब आप क्या होगा अगर में फंस जाएं, तो 10 साल के नियम को याद रखें। खुद से पूछें, क्या 10 साल में इसका कोई मतलब होगा? अगर नहीं, तो इसे छोड़ दें और उस पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखता है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम एक चमकदार रोशनी वाले मंच पर हैं, हर कदम पर नजर रखी जा रही है। यह स्पॉटलाइट इफेक्ट है, ऐसा एहसास कि हर कोई हमें देख रहा है। लेकिन स्पॉटलाइट एक भ्रम है। अध्ययन बताते हैं कि हम दूसरों द्वारा हमें दिए जाने वाले ध्यान को ज्यादा आंकते हैं। हम उनके ब्रह्मांड का केंद्र नहीं हैं। इस भ्रम को पहचानने से हमें इसकी शक्ति कम करने में मदद मिलती है। हम काल्पनिक मंच से उतरकर अपने जीवन की वास्तविकता में प्रवेश कर सकते हैं, जहां जुड़ाव और प्रामाणिकता दोष रहित प्रदर्शन से ज्यादा मायने रखती है। फैसले का डर हमें बंदी बना लेता है, लेकिन इसका एक जबरदस्त तोड़ है। छोड़ो भी यार, ये लापरवाह होने के बारे में नहीं है, ये अपनी शक्ति वापस लेने के बारे में है। फैसले के बारे में अपने सबसे बड़े डर को लिख डालें। अब उस कागज के टुकड़े को जला दें। देखें कि कैसे आग आपके डर को जलाकर राख कर देती है, प्रतीकात्मक रूप से उसे मुक्त कर देती है। यह कृत्य आपके दिमाग को फिर से जोड़ता है, दूसरों की राय से ज्यादा आपके सच को प्राथमिकता देता है। अपने मूल्यों के साथ तालमेल बिठाकर जीने से मिलने वाली आजादी को अपनाएं। यह प्रामाणिक रूप से जीने के बारे में है, भले ही इसका मतलब कुछ लोगों को नाराज करना हो। सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त हों और अपना सच जिएं। एक प्रेक्षक बने। इंसानी दिमाग हमें जरूरत से ज्यादा सोचने और आत्मसंदेह में फंसा सकता है, लेकिन अवलोकन इस चक्र को तोड़ सकता है। जब आपको लगे कि कोई आपको जज कर रहा है, तो पीछे हटें और अपने विचारों का निरीक्षण करें। पूछें, क्या यह उनकी समस्या है या मेरी? अक्सर फैसला उनकी असुरक्षाओं को दर्शाता है। उनकी धारणा को नियंत्रित करने की आवश्यकता से अलग होकर आप अपनी शक्ति वापस पा लेते हैं। अपने आत्म मूल्य को परिभाषित करें और दुनिया में प्रामाणिकता और अनुग्रह के साथ आगे बढ़ें। आत्मविश्वास एक कौशल है। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और निपुण बनाया जा सकता है। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं और अपनी सच्चाई कहते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। आप अपने दिमाग को एक संदेश भेजते हैं, उनकी राय मुझे नियंत्रित नहीं करती। यह तूफान का सामना करने के लिए लचीलापन विकसित करने के बारे में है। निडर जीवन का रास्ता दूसरों से मान्यता प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह खुद पर अटूट विश्वास पैदा करने के बारे में है। प्रामाणिकता और अनुग्रह के साथ जीवन में आगे बढ़ें। समूह की ताकत। हम इंसान जुड़ाव और अपनेपन के लिए बने हैं। हम जिनके साथ रहते हैं, वे हमारे विचारों, विश्वासों और व्यवहार को आकार देते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको ऊपर उठाएं और प्रेरित करें। ऊर्जा संक्रामक होती है। सोच समझकर चुनें कि आप पर किसका प्रभाव पड़ता है। उन लोगों की तलाश करें जो आपको अपनी महानता में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसी आत्माओं की संगति में आपको समुदाय का असली मतलब पता चलेगा। अपने अंदर के शेर को जगाओ। क्या आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं? लोगों के फैसलों से आजाद होने के लिए? निडर जीवन की यात्रा के लिए साहस और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। अपनी शर्तों पर जिया गया जीवन आजादी और खुशी का जीवन होता है। अपने अनोखे गुणों को व्यक्त करें और दुनिया में एक सार्थक योगदान दें। इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति को टैग करें जिसे यह सुनने की जरूरत है, और भी निडर जीवन के लिए सब्सक्राइब करें। इस अध्याय में
हम माइंडफुलनेस की शक्ति के बारे में जानेंगे और यह कैसे हमें निडर होकर जीने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में और जमीन से जुड़े रहने में मदद करता है, जिससे चिंता और डर कम होता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम बिना किसी फैसले के अपने विचारों का निरीक्षण कर सकते हैं और स्पष्टता और शांति के साथ चुनौतियों का जवाब दे सकते हैं। आइए कुछ व्यावहारिक माइंडफुलनेस तकनीकों के बारे में जानें, जिन्हें आप निडर मानसिकता विकसित करने के लिए अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। याद रखें, माइंडफुलनेस एक यात्रा है, मंजिल नहीं। लगातार अभ्यास से आप एक निडर, लचीला दिमाग विकसित कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति को टैग करें जिसे यह सुनने की जरूरत है, और भी निडर जीवन के लिए सब्सक्राइब करें। इस अध्याय में हम डर पर काबू पाने में आत्म करुणा के महत्व पर चर्चा करेंगे। आत्म करुणा में खुद के साथ दया और समझ का व्यवहार करना शामिल है, खासकर मुश्किल समय के दौरान। आत्म करुणा का अभ्यास करके हम लचीलापन बना सकते हैं और अपने जीवन पर डर के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आत्म करुणा आत्म सुख में लिप्त होने या चुनौतियों से बचने के बारे में नहीं है। यह हमारे अपने दुख को पहचानने और देखभाल और समर्थन के साथ उसका जवाब देने के बारे में है। याद रखें, आत्म करुणा एक ऐसा कौशल है जिसे विकसित होने में समय लगता है। इन अभ्यासों का लगातार अभ्यास करके आप अधिक करुणामय और निडर मानसिकता विकसित कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति को टैग करें जिसे यह सुनने की जरूरत है, और भी निडर जीवन के लिए सब्सक्राइब करें। इस अध्याय में हम निडर जीवन में कृतज्ञता की भूमिका पर ध्यान देंगे। कृतज्ञता हमारे ध्यान को हमारे पास जो नहीं है उससे हटाकर हमारे पास जो है उस पर केंद्रित करती है, जिससे एक सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करके हम डर को कम कर सकते हैं और अपनी समग्र भलाई की भावना को बढ़ा सकते हैं। कृतज्ञता जर्नलिंग का अभ्यास करें। हर दिन उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये बड़ी या छोटी हो सकती हैं, ऐसी कोई भी चीज जो आपको खुशी या आराम देती हो। ऐसा लगातार करके आप अपने दिमाग को अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जिससे डर की शक्ति कम हो जाती है। याद रखें, कृतज्ञता एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी मानसिकता और आपके जीवन को बदल सकता है। इन कृतज्ञता अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप एक निडर और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे कृतज्ञता की जरूरत है, और निडर जीवन पर और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।